हाँ बेटा, तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो यू हैव द मोस्ट वेलकम इन दिस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। तो आज से आप लोगों का 6th सेम का ये स्टार्ट हो रहा है बेटा। हमने कुछ लेक्चर्स दिए थे इस पे, लेकिन फिर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय ओन स्टूडेंट्स दैट देयर आर सम टॉपिक्स व्हिच आर पेंडिंग इन 5th सेम, तो दैट इज व्हाई आई क्विट फ्रॉम एट दैट टाइम फ्रॉम 6th सेम। नाउ फ्रॉम टुडे वी आर इंशाल्लाह स्टार्टिंग दिस 6th सेम। तो जो आपका पहला टॉपिक है ना सिलेबस का, दैट इज टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। और जो हमने लास्ट वाला लेक्चर दिया था ना आपको 6th में, उसमें हम लोगों ने थोड़ा टाइप्स डिस्कस किए थे। तो हम पहुंचे थे लास्ट पे किस पे? डायगोनल मैट्रिक्स पे, है ना। तो आप लोगों ने कहा था उस टाइम कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए आई जे of order n by n. Yes, simply we can say A is a square matrix of order n. Then this square matrix is called a diagonal matrix if it satisfies this condition. If Aij equal to k not equal to 0, where k is some scalar. For all I equal to j and equal to 0 for all I not equal to j. तो बेटा सबसे पहले देखना आप लोग ऑब्जेक्टिव जो आपका 6th है ना, दैट इज कंप्लीटली एमसीक्यूज। तो यू विल गेट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ एन बाई एन, ऐसे लिखा होगा। ए इज इक्वल टू ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन such that ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई डज नॉट इक्वल टू जे। ए आई जे सिंपल मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 for all I is equal and is equal to 0 for all I. This matrix is called, वहां लिखा होगा कुछ टाइप्स, तो आप लोग कहेंगे this matrix is called diagonal matrix. This matrix is called diagonal matrix. और जो बेटा ये एलिमेंट्स है ना, I is equal to J, this means A11, A22, A33 dash, these are called diagonal elements. और जो ये है ना A12 या A21 या A23 या A31, these are called non diagonal elements. तो बेटा आप लोगों ने कहा था कि अगर हम देखेंगे A हमारे पास एक मैट्रिक्स है लाइक दिस A11 0 0 0 A22 0 0 A33 0 A33. Sir, this matrix is called diagonal matrix. दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड। लेकिन अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा, अगर हमारे पास मैट्रिक्स है लाइक दिस A इक्वल टू 2 0 0 0 एंड 0 5 0 0 0 एंड 5, व्हाट अबाउट दिस? दिस इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि हमें जो डायग्राम है दैट मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। लेकिन कभी अगर कोई डायग्राम में 0 होगा लेकिन रेस्ट नॉन 0 है, देन अगेन इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। Have you got? Yes, sir. तो this was all about diagonal matrix. अब इसके बाद diagonal matrix के बाद जो आज आपका टॉपिक है, तो आप थोड़ा देखना सी, इसी पे मैं कुछ दिखाऊंगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। बेटा व्हाट अबाउट दिस? अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन, ठीक, और मैंने आपको कहा इट सेटिस्फाइज कंडीशन लाइक दिस ए आई जे equal to some scalar k, but k not equal to 0 for all I is equal to j and equal to 0 for all I not equal to j. What about this? तो आप लोगों ने कहा दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अब इस मैट्रिक्स में आप लोगों ने कुछ खास चीज देखा। आपने कहा लाइक दिस, आपने कहा सर a इक्वल टू k 0 0 0 k 0 0 एंड k। सर इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे सेम है। Then this matrix is called beta scalar matrix. तो what is difference between diagonal matrix and scalar matrix? तो आप लोगों ने कहा सिंपल, जो diagonal matrix है ना, हम diagonal matrix को कहेंगे scalar तब जब इसके all diagonal elements सेम होंगे। दिस मीन्स अगर मैट्रिक्स स्केलर है ये डायगोनल है, मगर मैट्रिक्स अगर डायगोनल है दैट नीड नॉट बी ए स्केलर मैट्रिक्स। बेटा क्लियर? लाइक दिस आपने कहा एग्जांपल A इज इक्वल टू 2 0 0 2 0 0 0 2, दिस इज इन दिस सच ए केस दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। बेटा क्लियर? ओके, अब वहीं पे थोड़ा कंसंट्रेट कर लो इसी पॉइंट पे। अगर हमारे पास बेटा मैट्रिक्स है A इक्वल टू ए आई जे और इसमें कंडीशन ऐसा है फॉर ऑल ए आई जे
equal to 1 for all I equal to j and equal to 0 for all I not equal to j. What about this? Again this is diagonal. But it is adding. है ना? Yes, sir. Again this is ये diagonal है. तो आपने कहा like this, ये a equal to है sir like this 1 0 0 0 1 0 0 0 and 1. Again this matrix is diagonal. And this matrix is scalar as well. Yes, sir. है ना? Yes, sir. क्योंकि सारे डायगोनल सेम है. Yes. लेकिन इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी है One. कि सारे डायगोनल 1 के बराबर. दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय आई. इसका ऑर्डर कितना है? 3, इसलिए हम लिखते हैं इसको i3. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. दिस वाज डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब इसके बाद थोड़ा यहाँ पर आप लोग कंसंट्रेट करेंगे इस पॉइंट पे. See here, I have a matrix like this. A equal to aij, but it is scalar Yes, sir. and cross n. ठीक है Yes, ना? और मुझे दिया है aij, ai J. not equal to 0 बेटा. For all I greater than j, for all I Greater than J. and equal to 0, for all I less or equal to j, for all I greater than j. आपने कहा मेरे पास मैट्रिक्स है A, this is 2, Yes, sir. 0, this is 0, this is 3, Yes, sir. this is 5, this is 0, this is 4, 7 and this is 0. Yes, sir. तो बेटा आपने इसमें देखा कि जो एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के ऊपर है Yes, sir. वो सारे 0 है. 0 है. जो प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के ऊपर एलिमेंट्स है वो सारे क्या है? 0. देखो बेटा यहाँ पर आपने कहा दिस इज A11, Yes, sir. आपने कहा दिस इज A12, आपने कहा दिस इज A13. I agree. I जो है ना I का वैल्यू इस वक्त 1 है. Yes, sir. I Greater than J. I इस वक्त J से छोटा है इसलिए 0 लिया. लेकिन अगर I J से बड़ा है बड़ा. इट इज A21, Yes, sir. तो तब आपने कहा इट इज नॉट इक्वल टू 0. आज के हाँ, तो यहां पर आपने देखा जो प्रिंसिपल डायगोनल लाइन है ना, अब वो 12th वाला नहीं चलेगा काम. अब आपको वहां इस टाइप का होगा. ये आपको खुद माइंड लगाना है. यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जो आई का वैल्यू है ना, यहाँ पर ये कितना है? आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 1, 1. आई का वैल्यू कितना है? I का 3, 3. जे का वैल्यू 2. यहाँ पर आई का वैल्यू कितना है? 3, जे का वैल्यू भी क्या है? 3. 3. इसलिए आपने कहा अगर आई का वैल्यू ग्रेटर देन जे है Yes, sir. और सारे एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, और अगर आई का वैल्यू लेस आर इक्वल टू जे है, एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0, सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर Triangular. मैट्रिक्स. Yes, sir. इज कॉल्ड Upper triangular. अपर ट्रायंगुलर मीन्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के नीचे सारे नॉन जीरो होंगे. ये उल्टा याद रखना. अपर ट्रायंगुलर मीन्स ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल में नॉन इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0. दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. बेटा क्लियर? Yes, sir. अपर ट्रायंगुलर मीन्स जिसमें ये कंडीशन सच. बेटा वहां Yes, sir. कंडीशन दिया होगा. या अगर हमें a इज इक्वल टू aij है Does not equal to 0. और हमें कंडीशन दिया हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स है लाइक दिस एंड aij इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल I लेस देन j Equal to 0. and equal to 0 for all I greater or equal to j. Like this a is equal to 2 3 5 0 7 8 0 0 9. सर इसमें जो ये प्रिंसिपल डायगोनल लाइन है ना, इसके ऊपर वाले एलिमेंट 0 नॉन 0 है और सारे Down. 0 है, तो इसको कहते हैं लोअर Lower ट्रायंगुलर. triangular. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. बेटा नाउ क्लियर? Yes, sir. दिस इज अपर ट्रायंगुलर, दिस इज Lower लोअर triangular. ट्रायंगुलर. ठीक है? Yes, sir. तो जो ये मैट्रिक्स कुछ थे ना, कौन कौन सी? स्केलर, Scalar. डायगोनल, Diagonal. आइडेंटिटी, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर. इन सारे का कुछ रास्ता था, कुछ कनेक्शन था किसके साथ? डायगोनल लाइन Diagonal के line. साथ. ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके, हैव यू गॉट दिस? नाउ इसके बाद है टाइपिंग दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स.
थोड़ा थोड़ा आपको 12th का भी पता है, लेकिन यहाँ से कुछ फायदा आएगा, थोड़ा देखना। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, पॉइंट नोट करना। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सबसे पहले बेटा अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ एन बाई एन, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ दिस एन क्रॉस एन, तो इसका जो ट्रांसपोज है ना दैट इज ए रेज पावर टी, इसको लिखते हैं ए ट्रांसपोज। लेकिन बेटा कुछ पीपल इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं ए डैश। नाउ क्वेश्चन अराइज व्हाट इज दिस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। तो बेटा अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है लाइक दिस A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, है ना, ये हमारे पास मैट्रिक्स। अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना होगा दैट इज ए रेज पावर टी, दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज। तो वो क्या आता है दैट इज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो बेटा आपने कहा सिंपली ट्रांसपोज मीन्स इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम्स, इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम्स, रोज इनटू कॉलम्स। तो बेटा आपने कहा ट्रांसपोज का मतलब है रोज को हम इंटरचेंज करते हैं किसमें, कॉलम्स में, और वाइस वर्सा कॉलम्स को रोज की जगह करते हैं, है ना। तो बेटा दिस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इट इज डिनोटेड बाय ए रेज़ पावर टी, ए रेज़ पावर टी। तो अब इस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में आपको मैं थोड़ा एक एग्जांपल दूंगा, तो देखना क्या। सपोज मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है लाइक दिस ए इक्वल टू 1 2 3 0 5 7 0 0 8। आप में से कोई स्टूडेंट मुझे कह सकता है ये कौन से मैट्रिक्स है, दिस इज लोअर ट्रायंगुलर, है ना। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया ए ट्रांसपोज, बोलना बेटा क्या मिलेगा 1 2 3 1 2 3 0 5 7 0 5 7 0 0 8 0 0 8। तो आप लोगों ने कहा कि अगर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो बनता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बेटा you get an objective in exam. A is a square matrix but it is lower triangular matrix. Then it is transpose is नीचे आप लोग लिखना that is upper triangular, ठीक है। This is transpose of a matrix. और अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है upper triangular, उसका जो ये ट्रांसपोज होगा that will be the lower triangular, तो वाइस वर्सा, ठीक है। ओके, अब हमारा ट्रांसपोज पे ही टॉपिक चलेगा और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगे। तो सी नाउ पॉइंट नंबर फर्स्ट, हमारे पास बेटा एक मैट्रिक्स है ए आई जे बट इट इज स्क्वायर ऑफ ऑर्डर n बाई n, है ना। और हमने इसका ट्रांसपोज निकाला हो गया ए ट्रांसपोज, वो वापस मिला इसी के बराबर। तो बेटा अगर ट्रांसपोज मींस इंटरचेंज ऑफ रो या कॉलम करने से मैट्रिक्स पे असर नहीं पड़ेगा, सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपने क्या कहा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो आपने कहा सर दिस इंप्लाइज ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे, है ना। तो बेटा आपने कहा दिस इंप्लाइज ए आई जे इसमें होगा किसके बराबर, ए जे आई के बराबर। ए आई जे है इसमें ए आई के बराबर, तो इसका मतलब ये है ना A12 होगा किसके बराबर, A21 के बराबर, A23 होगा बराबर A32 के बराबर, है ना। तो बेटा आपने कहा अगर हमें एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज अपने आप के बराबर है, इटसेल्फ है, सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 5 that is 2 7 8 that is 5 8 9, तो निकालना इसका ए ट्रांसपोज। तो आपने कहा ए ट्रांसपोज का 1 2 5 2 7 8 5 8 9 यही मिलेगा ना। तो सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने कहा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये है सर, ये क्या है A12 है ना सर, तो ये A21 के बराबर होना चाहिए, वही हुआ ना यहाँ पे।
बेटा clear? Yes, sir. Have you got? Yes, sir. Such a matrix is called symmetric Symmetric matrix. matrix. तो बेटा आपने कहा अगर A ट्रांसपोज A के बराबर मिलेगा, this matrix is called symmetric matrix. matrix. तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये बिल्कुल आप लोग नोट करके रखेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो पहली प्रॉपर्टी आपने कहा कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, इसमें आई जेथ एलिमेंट्स अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल लाइन. देखना ये आपकी प्रिंसिपल डायगोनल लाइन है. Yes, sir. इसके जो आई जेथ एलिमेंट Yes, है, sir. आई जेथ एलिमेंट्स अबोव द Line. principal diagonal line above the Line. principal Diagonal. diagonal line is Same. equal to j ith element. Yes, sir. बेटा पहला पॉइंट आपका क्लियर. अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इसका जो आयत जेथ एलिमेंट अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल लाइन होगा वो इक्वल तो होगा j और आयत एलिमेंट ऑफ द Lower. ठीक है. Yes, sir. इसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड. बेटा थोड़ा कंसंट्रेट करना इस पॉइंट पे. पॉइंट नंबर सेकंड, सी हियर. अल्लाहु समद. देखना, थोड़ा कंसंट्रेट करना इस पे. अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल, थोड़ा ध्यान देखना बेटा. दैट इज सपोज 2 5 and 3 Yes, sir. एंड दिस इज 1 ये 5 है, ये 1 है बेटा. Yes, sir. यहाँ पर आपने कहा सर सपोज यहाँ पर 4 है, Yes, sir. और सर दिस इज 3, दिस इज 4 और आपने कहा 8. Yes, sir. ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है. Yes, sir. आपने कहा सर जब मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला A ट्रांसपोज वो सेम मिला 2 5 3 5 1 4 3 4 8. तो बेटा इट इज सिमेट्रिक Yes, sir. है ना. Yes, sir. अब कंसंट्रेट करना है, जो ये A है ना, ये कौन सी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. अगर मैं बेटा इस A को मल्टीपल करूंगा सपोज 2 से, Yes, sir. 2 into A, Yes, sir. तो मुझे बताना कितना आएगा. 4 4 10 6 10 2 8 6 8 16. है ना. Yes, sir. अब बेटा इस 2A का जो ट्रांसपोज है ना वो ले लो, वो भी वो ही भी- मिलेगा ना. भी मिलेगा. 4 10 10 6 6 10 2 2 8 8 6 6 8 8 and 10. 16. तो बेटा आपने कहा कि अगर एक मैट्रिक्स A है, ऑब्जेक्टिव नोट Yes, करना, अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, Yes, sir. अगर A Symmetric matrix. और K कोई स्केलर है, then K into A is also symmetric. Symmetric matrix. तो बेटा आपने कहा अगर A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर इस A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीपल करेंगे वो भी क्या मिलेगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बेटा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या थी? Yes, sir. कि इन a symmetric matrix the ith jth element above the principal diagonal line is equal to the jth ith element below the principal Yes, sir. diagonal line. दूसरा पॉइंट आपने कहा अगर A सिमेट्रिक है then K times A भी सिमेट्रिक है where K is any Constant. स्केलर मल्टीपल but not equal to 0. Zero. ठीक है. पॉइंट नंबर थर्ड, A plus A. सी. अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A लाइक दिस बेटा 2 3 5 है ना, 3 1 4 5 4 और सपोज आपने कहा 0. Zero. इसका ट्रांसपोज निकालो बेटा. 2 3 5 2 1 4 3 1 4 5 4 0. ये है ना, ये Yes. सिमेट्रिक है. Yes, sir. इज दिस सिमेट्रिक? Yes, sir. A ट्रांसपोज. अब अगर आप इसका ऐड करेंगे A प्लस A ट्रांसपोज, उसका Yes, नाम sir. लिखेंगे B. बोलना बेटा मुझे क्या मिलेगा? 4 4 6 6 10 हाँ 6 2 8 10 8 0. अब बेटा जो ये B मिला ना आपको ऐड करके Yes, B sir. ट्रांसपोज, वो भी क्या मिलेगा? यही Symmetric. 4 6 10 6 2 8 है ना, Yes, sir. 10 8 और 0. तो बेटा आपने ऑब्जर्व किया कि अगर A सिमेट्रिक है Yes, sir. और A प्लस A ट्रांसपोज है ना, Yes, वो sir. भी क्या होगा? Symmetric. बेटा याद रखना, अगर A सिमेट्रिक है देन A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक. बेटा हमारा कहने का मतलब है इफ A is a symmetric matrix Yes, sir. then the sum A and its transpose Is also a symmetric matrix. ठीक है. Yes, sir. This was point number third.
नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, मैं सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा ध्यान से आज रोजे इसलिए थोड़ा आप लोग भी कुछ बोला किया करो। अगर बेटा हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए एंड इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद रखना, और दूसरी मैट्रिक्स है बी, इट इज आल्सो सिमेट्रिक। बेटा ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। व्हाट अबाउट इट्स प्रोडक्ट, याद रखना, अगर ए सिमेट्रिक है और बी भी सिमेट्रिक है, जो इनका प्रोडक्ट है ना ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन याद रखना, जब ए बी इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब होल्ड होगी। बेटा पॉइंट नंबर 4 याद रखना, अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इनका जो प्रोडक्ट है ना वो भी सिमेट्रिक है इफ ए बी इज इक्वल टू, ये 12th का भी ऑब्जेक्टिव है, शायद 12th के मैथ में ये है मल्टीपल चॉइस में, तो यहाँ पर आप लोग ये बिल्कुल है, अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इनका जो प्रोडक्ट है ना वो भी क्या है बेटा, सिमेट्रिक व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो इसके बाद पॉइंट नंबर 5 बेटा आप लोग याद रखना, जो ये है ना मेरे पास मैट्रिक्स ए 0 0 0 0 या 0 एंड 0, व्हाट इज दिस, दिस इज नल मैट्रिक्स है ना, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा ना वो भी यही मिलेगा। तो बेटा याद रखना, एवरी नल मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एवरी नल मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद मैं आपको 2-3 पॉइंटर्स दूंगा, तो आप लोग उस पे कंसंट्रेट करना थोड़ा। पॉइंट नंबर 6 पे मैं कुछ पॉइंटर्स दूंगा आपको, थोड़ा कंसंट्रेट करना बेटा। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 2 0 0 0 3 0 0 0 5, बेटा ये कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल, वेरी नाइस। इसका ट्रांसपोज ले लो 2 0 0 0 3 0 0 0 5, यही मिलेगा ना। yes, तो बेटा आपने कहा एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ये याद रखना, every diagonal matrix, every identity matrix, every scalar matrix is symmetric, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस है बेटा ए और बी, पॉइंट नंबर 7, ए एंड बी, मेरी जो बुक है ना, मेरी जो नोट्स है जो आप लोगों को मैंने गूगल क्लास पे उस पे ये पूरा है अच्छी तरह से, ठीक है। अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस है, अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, अगर बेटा ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है और हमारे पास कुछ स्केलर है k1 और k2, देन व्हाट अबाउट दिस, आपने कहा k1 इंटू ए ये भी सिमेट्रिक है अभी, और जो k2 इंटू बी ये भी सिमेट्रिक है। तो बेटा अगर हम k1a प्लस माइनस k2 प्लस बी ये भी सिमेट्रिक हो, याद रखना है। इसका मतलब है कि अगर दो मैट्रिक्स है जिनका जो सिमेट्रिक है उनका सम भी सिमेट्रिक है, उनकी डिफरेंस भी सिमेट्रिक है, ठीक है। और इसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 8 प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्री, अगर ए सिमेट्रिक है और ये इसका ट्रांसपोज है, अभी आपने कहा था अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज देंगे वो भी क्या है, सिमेट्रिक, लेकिन जो इनका प्रोडक्ट है ना ए इंटू ए ट्रांसपोज वो भी सिमेट्रिक है, याद रखना। ए अगर सिमेट्रिक है देन बोथ ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए इज सिमेट्रिक। अब जाते जाते पॉइंट नंबर 9 याद रखना, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए का डिटरमिनेंट और इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दे आर सेम, बेटा अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर सेम। एंड पॉइंट नंबर 10 याद रखना, अगर बेटा ए सिमेट्रिक है व्हाट अबाउट ए रेज़ पावर n, सिमेट्रिक, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर ए सिमेट्रिक है देन ए रेज़ पावर n इज आल्सो सिमेट्रिक फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू दे दो 0 1 2 so on, these are all symmetric, these are all about the properties of symmetry। ओके, अल्लाह हाफिज।